हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्माइट रिएक्शन समझेंगे कि थर्माइट रिएक्शन होता क्या है और इसके यूजेस कहाँ पे है। तो ये आपके क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट या साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो थर्माइट रिएक्शन होते क्या है कि आप ये पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके कंपाउंड से। बस वही रिएक्शन यहाँ पे है, लेकिन ये क्या होते हैं मोल्टेन फॉर्म में, मतलब कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है कि अल्युमिनियम जो होते हैं अल्युमिनियम वो डिस्प्लेस कर देता है आयरन को फ्रॉम कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, आयरन की कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड से, और क्या बना लेता है अल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं और आयरन बना लेता है। प्रोडक्ट में अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिलते, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। कि जब अल्युमिनियम डिस्प्लेस कर दे आयरन को उसके कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड से और बना ले क्या अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्रोडक्ट में दे दे, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक बोले तो कि वो आपकी हीट रिलीज करते हैं सर, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता है। तो आगे जो आते हैं कि आगे समझिएगा कि रिएक्शन जो है कि जब फेरिक ऑक्साइड, यही तो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे, Fe2O3 को जब अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिलता है। आयरन जो मिलते हैं मोल्टेन के फॉर्म में मिलता है, पिघला हुआ फॉर्म में, और क्या हीट लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाता है। अब यूजेज ऑफ थर्माइट रिएक्शन कहाँ पे है, तो थर्माइट रिएक्शन का यूज पहला है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करना, कि रेलवे पार्ट अगर रेलवे ट्रैक में कहीं क्रैकिंग आ गया है या उसे ज्वाइंट करना हो तो इसी तरह से आपका थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। दूसरा आपके क्रैक पार्ट, मशीन में कहीं क्रैक पार्ट हो गया, टूट गया है, तो उसे जोड़ने में थर्माइट रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे आई थिंक कि थर्माइट रिएक्शन और उसके यूज आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा। धन्यवाद।